15 जनवरी के दिन आप अपने केकोट का इस्तेमाल करिए और पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब और कामरान करिए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, बहुत से मसले मसाइल हैं और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अच्छे उम्मीदवारों को आपके सामने पेश किया, जो काबिल हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, जिनके पास एक जज्बा है, जुस्तजू है, एक तड़प है। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये उम्मीदवारों की कामयाबी के बाद आप ख़ुद महसूस करेंगे कि जो बात असदुद्दीन ओवैसी आज आपके दरमियान में खड़े होकर जाएगा, वो मजलिस के तमाम उम्मीदवार जिसको अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से कामयाब और कामरान करेगा, वो अमरावती और अपने प्रभाग के तमाम राय दहिंदगान के उम्मीदों पर उतरेंगे। मैं आपको यही बताता हूँ और बड़ी तकलीफ़ भी होती है कि जमील कॉलोनी के पास, जमील कॉलोनी में 300 घर को तोड़कर बाईपास बनाने का काम शुरू हुआ, मगर वो भी काम भी अभी भी पाए तकमील को नहीं पहुंचा। बल्कि मैं तो देवेंद्र फडणवीस को, एकनाथ शिंदे को और अजित पवार को उनकी काहली पर मुबारकबाद देता हूं कि ये जो पुल बन रहा है, नहीं मालूम कौन सा ताजमहल बनाने जा रहे हैं। यानी अजीब व गरीब मामला है। जब कभी भी मैं आता हूं अमरावती को, लोग बोलते साहब बन रहा है, बन रहा है। यानी क्या बनाना चाहते हैं नहीं मालूम। लगता है ट्रिपल इंजन का इंजन यहाँ पर अमरावती में चलता ही नहीं है। और मुझे यकीन है कि ट्रिपल इंजन मजलिस के पतंग के सामने फेल होगा 15 तारीख के दिन इंशाअल्लाह ताला। और मैं ख़ास तौर से आपसे अपील कर रहा हूँ कि लीडरशिप को मजबूत करिए। मेरी लीडरशिप को नहीं, अपने आप को नेता बनाइए। अगर यहाँ से मजलिस के उम्मीदवार रुकने बल्दिया मुंतखब होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से और आपकी दुआओं से, तो वो नेता बनेंगे। और हो सकता कि इंशाअल्लाह ताला उन्हीं के दरमियान से कोई ऐसे काबिल लोग भी निकलेंगे जो सिर्फ अपने आप को रुकने बल्दिया की हद तक महदूद नहीं रखेंगे, बल्कि इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा जब अमरावती से तुम्हारा एमएलए होगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। और याद रखो मेरी इस बात को, ये मैं समझना कि असदुद्दीन ओवैसी जज्बात में हमको बहा कर लेकर जा रहा है। यकीनन वो दिन आएगा कि यहाँ से तुम्हारा एमएलए भी होगा और इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे ही सफ़ों से कोई खड़ा होकर यहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर भारत की सबसे बड़ी पंचायत में यहाँ की जनता की आवाज़ को उठाएगा। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, नौजवानों, ख्वाब देखना शुरू करो और इंशाअल्लाह ताला तुम जितने ऊंचे ख्वाब देखोगे, हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला उन ख्वाबों को पूरा करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने अहिया से लेकर आज तक और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इज्तिमाइयत को फ़रोग़ देती आई है। मजलिस कभी इनफरादियत को फ़रोग़ नहीं दिया है। लोग आएंगे और चले जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी जैसे 56 लोग आकर मजलिस की खिदमत करके चले जाएंगे, मगर मजलिस इंशाअल्लाह ताला आबाद रहेगी, शादाब रहेगी और ताकतवर रहेगी। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप शख्सियत को नहीं बल्कि इनफरादियत को देखिए। ये हम तमाम की इज्तिमाई मेहनत का नतीजा है कि आज अल्लाह ने
अपने फजलो करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मुकाम अता किया। मैं आज अगर आपके दरमियान में आकर आपसे ये अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, तो मैं अपनी इनफरादियत के लिए नहीं, अमरावती की आवाम, मैं इज्तिमाइयत के लिए आपसे अपील कर रहा हूँ कि मजलिस के पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपनी इज्तिमाइयत को कामयाब करिए, अपने इत्तेहाद को कामयाब और कामरान करिए। और याद रखिए, जो लोग हमेशा की तरह मजलिस पर तनकीद करते हैं कि मजलिस फ़िरका परस्ती को फ़रोग़ देती है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, महाराष्ट्र जो भारत का दूसरा बड़ा प्रदेश है, यहाँ पर हर जात हर बरादरी का एक सियासी नेता है। जब आपको पेट में दर्द नहीं होता, ओबीसी समाज के हर समाज का नेता है, अपर कास्ट के हर समाज का नेता है, हमारे दलित भाइयों के कई समाज के नेता हैं। आखिर क्या वजह है कि अगर मुस्लिम अक़लियत पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करती है तो इन तमाम के पेट में दर्द क्यों शुरू हो जाता है? क्या हम किसी के गुलाम हैं, या हम इसलिए पैदा हुए कि तुमको वोट डालते आएंगे और तुम हमारे ख्वाबों को चुकनाचूर करोगे, तुम हमारे नौजवानों की जवानी को जेलों में बर्बाद कर दोगे, तुम हमारे बुजुर्गों के ख्वाबों को पूरा होने से रोकोगे, तुम हमारी माओ के आरजुओं को तोड़ना चाहोगे। सुन लो, वो जमाना खत्म हो चुका। अब महाराष्ट्र और भारत का मुसलमान जाग चुका है। वो अब ना मोदी से डरेगा, ना तुम्हारी बातों में फंसने वाला है। वो तय कर चुका है कि मुस्तकबिल लीडरशिप का होगा, और वो तय कर चुका है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परचम को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो जो लोग आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुखालिफत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला तुम नाकाम होगे, नाकामी तुम्हारा मुकद्दर बनेगा। हमारे बिहार से 4 MLA तोड़ दिए, और तोड़ने वालों ने समझा कि 4 को तोड़ दिए ओवैसी का कुछ नहीं होगा। मैंने कहा तुमने 4 को तोड़ा, मगर मेरा रिश्ता जो सीमांचल और बिहार की जनता से है, तुमने उसको नहीं तोड़ सके। मैंने कहा तुम 4 को उठा कर ले गए। मैं अपनी तकरीर में कहता था, लोग मजाक उड़ाते थे कि 4 का बदला 25 से लूंगा, याद रखो। और दुनिया ने देख लिया कि वही सरजमीन से जहां से 4 को इन जालिमों ने तोड़ा था, वहीं से मजलिस के 5 MLA कामयाब हुए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग आएंगे, अमरावती में ऐसा हो गया, फुला हो गया, औरंगाबाद में यह हो रहा है। अरे कुछ नहीं होने वाला है औरंगाबाद अमरावती में। ये मजलिस का गढ़ था और इंशाअल्लाह ताला गढ़ रहेगा हमेशा के लिए। और मैं खास तौर से बडनेरा की आवाम से कह रहा हूं, साथ के साथ जिताना चाहिए आप लोगों को इंशाअल्लाह। यहां बडनेरा के कितनी जनता आई हुई है, तो हाथ उठा के बताइए। मेरे भाई, आपको पूरे कारपोरेट उम्मीदवारों को कामयाब करना है, और यहां पर आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि मजलिस के 25 कारपोरेटर्स को आप कामयाब करिए। ये आपकी कामयाबी होगी, आपके इत्तेहाद की कामयाबी होगी, आपके सोच की कामयाबी होगी। लोग बहुत सी बातें करेंगे, याद रखिए कि लोग आएंगे और चले जाएंगे, मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सियासी सफर जारी रहेगा। इनके पास अब कुछ नहीं है। कभी कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो वहां कूद गए, मजलिस से टिकट नहीं मिला तो वहां कूद गए। ऐसा लगता है कि ये किसी पेड़ के बंदर हैं, कभी इधर झूलते कि तो कभी उधर कूद जाते। तो किससे फर्क नहीं पड़ता। याद रखो, जंगल में एक ही शेर होता है, और जब शेर आता है तो बंदर गीदड़ सब पुकारते हैं कि शेर आ रहा है, शेर आ रहा है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब आपको जानकर हैरत भी होगी कि भारत की पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी की सरकार ने
भारत के संविधान और आइन के खिलाफ एक वक्फ का कानून बनाया, और वो वक्फ का कानून नहीं है बल्कि मस्जिद, दरगाह और खानखाहों को छीनने का कानून है। जब मोदी ने महसूस कर लिया कि भारत की सबसे बड़ी अक़लियत मुझसे नाराज है, तो मोदी ने कहा अजीत पवार को, अब तू सामने आ जा। अजीत पवार सामने आ गए, और ये सब के सब बांकड़े पहलवान ने अजीत दादा अलग है। अरे जो चीचा का नहीं हुआ वो तुम्हारा होता। पापियों, जिसने उसको पाल पोस के बड़ा किया, इतना बड़ा बनाया, उसको टाटा बाय बाय बोल दिया वो, और तुम बोल रहे अजीत दादा करेगा। याद रखो, जब वोट डालने जाएंगे तो ऐसा कानून बनाया गया है जिसमें अजीत पवार भी उसमें हिस्सेदार थे। तुम आज किस मुंह को लेकर आकर कहते हो कि हमको वोट दो? जब ये आएंगे, घड़ी दिखाएंगे, तो उनसे कहना कि तुम्हारा टाइम खत्म, अब पतंग का टाइम चलेगा इंशाअल्लाह ताला। आप बताइए मेरे भाई, वक्फ यूजर को निकाल देना। आज पोर्टल के ऊपर वक्फ की जायदादें चढ़ाने के लिए कितनी तकालीफ का हमको सामना करना पड़ रहा है। जो पोर्टल पर नहीं चढ़ेगा वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। किसी भी मस्जिद पर कोई भी केस डाल दिया जाएगा। जो मस्जिदें 100 साल, दरगाहें मस्जिदें 100 साल पुरानी है, कह दिया वक्फ मालिक नहीं, आसारे खदीमा उसका मालिक होगा। आसारे खदीमा नरेंद्र मोदी के मातहत काम करता है। बताओ, कल अगर हुकूमत चाहेगी कि इन दरगाहों को बंद कर दिया जाए, इन मसाजिद की हिफाजत के नाम पर, इनकी देखभाल के नाम पर अगर बंद कर दिया जाए, या कह दिया जाए कि खाली जुमे की नमाज होगी, तो क्या अजीत पवार आकर बोलेंगे अस्सलातु खैरुल मिनन नौम? सोचो आप, हंसने की बात नहीं है, ये वक्त जागने का है। अगर आप मुत्तहदा तौर पर अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबा कर देंगे, तो अजीत पवार को भी मालूम हो जाएगा कि ये जो लोमड़ी की चाल वो चलने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि अगर ठेठ हैदराबादी जबान में कहूंगा तो कौवा चला हंस की चाल चल रहे हैं। याद रखो, आपका वोट आपके पास एक अमानत है, और सबसे बड़ी अमानत वक्फ की जायदादें होती हैं, जिसका मालिक ना ओवैसी, ना अजीत पवार, ना मोदी है, उसका मालिक अल्लाह होता। उस जायदादों को छीनने का कानून बना दिया गया है। और अफसोस होता है कि हमारे भाई एक इलेक्शन जीतने के लिए आप अपने सफों में इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप अपने के वोट का सही इस्तेमाल करिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए, और पैगाम दीजिए बीजेपी को, एकनाथ शिंदे को, अजीत पवार को, कांग्रेस को, कि अब हमने तय कर लिया कि हम अपने इत्तेहाद की ताकत और क़ुव्वत के बलबूते पर हम अपने पार्टी के नुमाइंदों को कामयाब करके अमरावती में अपनी सियासी बरतरी को बरकरार रखेंगे। हम आगे की फिक्र करेंगे। यहां पर हमको कामयाबी मिलेगी तो विधानसभा में भी इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। जब विधानसभा में मिलेगी तो इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट में मिलेगी। याद रखो, ये दिन आप और हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये आज मजलिस से मुखालिफत क्यों की जाती है, क्यों औरंगाबाद में या फिर इम्तियाज जलील पर उंगलियां उठाई जाती हैं। ये नहीं चाहते कि कोई तुम्हारा खैर खा बनकर काम कर सके। अरे तुम थक गए मेरे खिलाफ इल्जाम लगाते लगाते,
तुमने कह दिया बी टीम, क्या क्या कह दिया। मैं तुम्हारी एक एक इल्जाम की परवाह नहीं किया। तुमने कहा ओवैसी इसके इशारे पर आता है, मैंने कहा मैं तो कठपुतली हूं, अल्लाह मेरा इंतजाम करने वाला है। दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ, कोई इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ सिवाय मेरी मां के जो ओवैसी को हुक्म दे सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो ये लड़ाई मुस्तकबिल की भी लड़ाई है, ये आज की लड़ाई है, ये मुस्तकबिल की भी लड़ाई है। इल्जामात लगते रहेंगे। अरे जरा अपने अतराफ में नजर उठा कर देखो, महाराष्ट्र और भारत में हर समाज के पास उनका एक नेता है, और तुम्हारे पास हमारे पास कोई नेता नहीं है। अगर तुम समझते कि ओवैसी तुम्हारा नेता ही नहीं, मैं नेता बनाना चाहता हूं। मैं तुम्हारा खादिम था और हमेशा तुम्हारा खादिम रहूंगा। मैं नेता बनाना चाहता हूं। मैं नहीं मालूम मेरी जिंदगी का चिराग अल्लाह कब गुल कर दे, मगर मैं अल्लाह से दुआ यही करता हूं कि परवरदिगार तूने जो बेशुमार नेमतों से मुझे नवाजा, मुझे इस नेमत से भी नवाज दे मेरी आंख बंद होने से पहले, कि एक नहीं बल्कि सौों की तादाद में इस गरीब और मजलूम कौम की जो तेरे हबीब की उम्मत है उसके नेता बन जाए, ताकि वो अपने मुस्तकबिल के फैसले कर सके, ताकि वो अपनी शरीयत की हिफाजत कर सके, ताकि अपने नौजवान बच्चों को पढ़ा सके, अपनी बच्चियों को पढ़ाए, उनकी आबरू की हिफाजत कर सके, जो अपने माँ बाप के ख्वाबों को पूरा कर सके, जो जालिम हुक्मरानों के सामने जमहूरियत का सहारा लेकर अपने मसाइल को हल कर सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही मेरी जिंदगी की तड़प है, यही मेरी जुस्तजू रही। मुझे कोई चीज की फिक्र नहीं, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ चीजों से नवाजा है। बस यही चाहता हूं कि आपने एक सियासी शऊर जो अमरावती में बेदार हो चुका है, आप उसको और ताकतवर बनाइए। और फिर आज मुझे मीडिया के सामने हमारे हाजी इरफान साहब के घर में किसी हमारे मीडिया के दोस्त ने पूछा कि मोहन भगवत ने ये कहा कि माँ बाप अगर औलाद से बात करते रहेंगे तो लव जिहाद नहीं होगा। मोहन भगवत साहब, आप तो शादी नहीं किए। नहीं, फैक्ट है, तंजिया तौर पे नहीं बोल रहा हूं। अब लव के साथ जिहाद कैसे आता, बोलो आप? लव के साथ जिहाद कैसे आता? अच्छा, अगर ये लव जिहाद के माने क्या है बता दो मोहन भगवत साहब, क्या माने हैं? आप नागपुर का डेटा दे दो मेरे को, क्योंकि आपका हेडक्वार्टर नागपुर में है। बताओ कितने लव जिहाद के केसेस हुए हैं, और अगर तुमने कानून बनाया तो बताओ उसका फायदा क्या हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सिर्फ नफरत फैलाना इन लोगों का मकसद है कि डराओ मुसलमानों को, और डरा कर इनको डराते रहो और इनको कमजोर करते रहो। और फिर यहां पर एक किसी ने बयान दे दिया कि क्या मौलाना कितने बच्चे पैदा करें? मौलाना 19 बच्चे पैदा किए। मौलाना मैं हार गया 6 में, आप 19 में कामयाब हो गए। मेरे को 6 है, दाढ़ी वाइट हो जा रही। मौलाना से मिलना चाहूंगा, पुंजानी साहब जरा मिला दो। उनका हाथ लेके चूमता हूं अम्मा। तो किसी ने कह दिया हमको भी 4 पैदा करना है। 4 नहीं 8 पैदा करो आप। कौन रोक रहा आपको? करो, पैदा करो। अरे खुद मोहन भगवत बोल रहे बच्चे पैदा करो, चंद्रबाबू नायडू मोदी के साथ है बच्चे पैदा करो। अब पैदा कहीं को नहीं कर रहे, करो ना, पैदा करो। 19 पैदा करे तुम, 4 नहीं तुम भी 20 पैदा करना। तुम्हारे को भगवान का वास्ता, तुम भी 19 या 20 पैदा करना। ये
क्या है, मजाक है हर चीज में। अरे जालिमों, पढ़ो, तुम अगर थम्स अप है तो थम्स अप का इलाज मेरे पास नहीं है। भारत में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, सबसे ज्यादा 40 साल से कम उम्र नौजवान भारत में है। दुनिया में किसी मुल्क में ऐसी नौजवान आबादी नहीं है। 60% आबादी भारत की 40 साल से कम उम्र की है। उनको आप नौकरी नहीं दे रहे, उनको आप सिखा रहे नहीं कोई स्किल, उनको आप कोई जिंदगी का मकसद नहीं दे रहे। आर्मी में जाते थे, आपने आर्मी को बंद कर दिया और कहा कि फुला नया चीज निकाले, हम उसमें चले जाओ। और मोदी और आरएसएस बोल दिए नौकरी नहीं दे सकते, तुम गौ रक्षक बन जाओ, तुम लव जिहाद करके रास्ते पे चले जाओ। और आपको मालूम कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। माने दुनिया में उनके साथ कोई साइंटिस्ट आज तक पैदा नहीं हुआ। नहीं, सही बोल रहा हूं। बाबा ने बोला कि अब मुसलमानों की बस्तियों में जाकर तलाश करो बांग्लादेशी कौन है। तो बाबा ने बोला कैसे पहचानना। बेचारे पुलिस वाले सीएम हैं, बोले जाओ और जाकर मुस्लिम बस्ती में जाकर पूछो तुम बांग्लादेशी है। वो बोलेगा नहीं है। तो बाबा बोले फोन लेके उसकी पीठ पे रख के बोलना, फोन बोल रहा इन्हें बांग्लादेशी है। आप बताइए, फोन को पीठ पे रख के बाबा बोल रहे बांग्लादेशी है। बाबा कभी किसी के सर पे रख के देखना, इसमें भेजा है भी नहीं है। बेचारा एक 75 साल का बिहार अररिया का बूढ़ा बोल रहा मैं बिहार का हूं। नहीं, तुम बांग्लादेश के हैं। हम फोन लगा के पीठ पे फोन रख दिए, उन्हें बोल दिया। जिस्म पे बहुत से जगह पे लगा के बोल सकते क्या क्या हो रहा, समझे ना तुम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हाल करके रख दिए। जलगांव में सुलेमान पठान को उसके दोस्तों ने मिलकर मॉब लिंचिंग कर दिया। ये जो अजीत पवार का खंडवा डाल के फिर रहे, जरा तुम पूछ सकते जाकर। तुम ना वफ के कानून पर पूछ सकते, ना तुम वो पठान बच्चा जिसको उसके बचपन के दोस्तों ने मार मार कर कत्ल कर दिया। 4-5 पीढ़ी उस गांव में रह रही थी जलगांव में सुलेमान पठान की। 5 पीढ़ी उस गांव में रह रही थी। अब उसके बाप ने कहा कि मैंने बेटे को खो दिया, आप मेरी जान का खतरा है, गांव छोड़ के चला गया। ये ट्रिपल इंजन की सरकार के कारनामे हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। पूछो अजीत पवार से, क्या किया तुमने? तुम्हारे पास कोई अल्फाज नहीं है। महाराष्ट्र में पहला मॉब लिंचिंग मोहसिन शेख का 2014 में हुआ था। पूना तो तुम्हारा है ना अजीत पवार। क्या तुम्हारा अजीत पवार मिला मोहसिन शेख के किसी खानदान वालों से जो आईटी की जॉब कर रहा था? खत्म हो गया केस। और यहां पर अमरावती में आके नहीं दादा बोले। अबे तेरा दादा कौन है, तेरे को पता भी है या नहीं है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक मुल्क में एक माहौल बना के रखती है कि बस नफरत पैदा करो भारत की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ। और ये लोग आते हैं, कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है, कर्नाटका में कांग्रेस बरसरे इख्तिदार है। बेंगलुरु में 300 मुस्लिम घरों को बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया गया। 300, 1-2 नहीं। जमाल कॉलोनी में तो तोड़ के बाईपास की बात की गई थी, यहां पर तो बुलडोजर लगाकर खंडेर बना दिया गया। वहां पर उनके एक मुस्लिम मंत्री बोल रहे कि 1 जनवरी तक 50 देता हूं घर, फिर बोले 5 तारीख तक 40 देता हूं मैं। 300 घर इस सर्दी में सरे आसमान पड़े हुए हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग उनको खाना खिलाने का इंतजाम वहां पर कर रहे हैं। और कांग्रेस वाले आकर बोलते ओवैसी बी टीम है, ओवैसी सी टीम है।
अच्छा ये अब और एक बात समझा रहा हूं आपको। भारत की पार्लियामेंट में वंदे मातरम के 100 साल मुकम्मल होने पर जो हमारे मुल्क का कौमी तराना है, नेशनल एंथम जन गण मन है, उसकी बहस हुई। उस बहस में अजीत पवार के एक एमपी ने क्या कहा था, उस बहस में कांग्रेस पार्टी के एमपीज ने क्या कहा था, कभी आपने सुना उन लोगों से क्या कहा था उन्होंने? ये समाजवादी पार्टी भी आजकल इन्हों भी आते हैं, इन्होंने भी क्या कहा था इनके एमपीज आपने सुना? असदुद्दीन ओवैसी ने, मेरे भाई, मैंने अपनी तकरीर का आगाज किया कि 24 जनवरी 1950 को हमने संविधान अपने आप को दिया, तो संविधान का आगाज किससे होता है? वी द पीपल। सुनो आरएसएस को चाहने वालों, सुनो कांग्रेसियों, सुनो अजीत पवार, सुनो अखिलेश यादव, कि भारत का संविधान का आगाज वी द पीपल से होता है, भारत माता से नहीं होता है। इस संविधान का प्रियम्बल यह कहता है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ। यह भारत के आईन का प्रियम्बल है। मैंने कहा कि जब हम अपने आप को संविधान ये लिख कर दे रहे, कैसे आप मुझसे कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग मेरी तकरीर के दौरान कह रहे थे कि भारत में रहना है तो पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा भारत में रहना है तो तेरे बाप का नहीं, सबका भारत है, ये पढ़ना पड़ेगा। अरे भारत का संविधान पढ़ो अनपढ़ो, आर्टिकल 25, 26 क्या पुकार पुकार कर कहता है, आर्टिकल 14 क्या कहता है पुकार पुकार कर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अज़ां हो रही, अज़ां हो रही, 1-2 मिनट रुकेंगे अज़ां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं फिर से आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने एक एक वोट को मुत्तहिदा तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में इस्तेमाल करिए। और आप जानते हैं कि इस चुनाव में ऐसे लोग भी इलेक्शन लड़ रहे हैं जो एमडी जैसे ड्रग के नशे का कारोबार भी करते हैं। मैं उनका नाम लेकर उनको अहमियत नहीं देना चाहता हूं, मगर आप लोग जानते हैं कि ऐसे लोगों से हमको होशियार रहने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, 15 जनवरी के दिन आप अपने एक एक वोट से बीजेपी को, शिंदे ग्रुप को, उद्धव ठाकरे के ग्रुप को, अजीत पवार को, शरद पवार को, कांग्रेस को, अखिलेश यादव को एक पैगाम दीजिए कि हम अपने वोट से अपनी पार्टी को कामयाब करेंगे। अमरावती में आपको अपनी जमात को मजबूत और कामयाब करना है। ऐसे उम्मीदवारों के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करके अपने वोट को ज़ाय होने से बचा लीजिए। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप जानते हैं मेरे भाई कि महाराष्ट्र में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, एक जुल्म के दौर का आगाज़ हो चुका है। और ऐसे वक्त में ज़रूरी है कि आपके नुमाइंदों को आप कामयाब करिए। याद रखिए, अगर आप ऐसे पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देंगे तो ये लोग ना इनमें लड़ने की कोई ताकत है ना कोई जज्बा है। मजलिस अगर इलेक्शन लड़ रही है तो अवाम को कामयाब बनाने के लिए लड़ रही है। मजलिस अगर इलेक्शन लड़ रही है तो आपकी क़यादत को मजबूत बनाने के लिए लड़ रही है। मजलिस अगर इलेक्शन लड़ रही है तो अमरावती में आपको अहमियत और आपके इत्तेहाद को मजबूत बनाने के लिए लड़ रही है। ये दूसरे पार्टी के उम्मीदवार अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वो खुद को कामयाब करने के लिए लड़ रहे हैं। आप पतंग के निशान पर वोट देंगे तो ये आपकी कामयाबी होगी। अगर आप किसी और को वोट देंगे तो फिर ये उनके इनफरादियत की कामयाबी होगी और वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए लड़ रहे हैं। मजलिस हर आवाम की और हर अमरावती के रहने वाले के लिए, उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए मजलिस आपके वोट के लिए लड़ रही है।
तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पार्लियामेंट में आपने देख लिया कि वंदे मातरम के ताल्लुक से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हमने एक दलील और तमाम आइन का हवाला देकर इन तमाम को एक्सपोज कर दिया। और कौन था जो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हम वतन की एक एक चप्पे से हमको मोहब्बत है, मगर हम जमीन और आसमान के खालिक की इबादत करते हैं। हम अपने माँ की पेट में 9 महीने रहकर पैदा अल्लाह हमको करता है। हम अपनी माँ को दुनिया की हर चीज से ज्यादा चाहते हैं, मगर हम अपनी माँ की पूजा नहीं करते। अगर हम किसी की इबादत करते हैं तो अल्लाह की करते हैं। कौन था पार्लियामेंट में जिसने खड़े होकर कहा था कि या का नाबुदू और या का नस्तईन? याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत की पार्लियामेंट में सब नेता थे। अगर किसी ने ऐसे वक्त में और बता दिया दुनिया को के सामने कि हम तौहीद के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं हैं, हम शिर्क के करीब, तो शिर्क करना तो दूर की बात, हम शिर्क के करीब भी नहीं जा सकते। आप याद रखिए, यही चीज होती है कि अगर आपका नुमाइंदा कामयाब होगा तो दुनिया के सामने आपके मजहबी तशख़्ख़ुस को भी पेश कर सकता है, वो दुनिया को दावत भी दे सकता है आपकी दीन के बारे में। मगर अगर आप अपनों को छोड़कर गैरों का गिरबान थामेंगे तो फिर याद रखिए, 70 साल से हमने सबको आजमा कर देख लिया। अगर आज हम कमजोर हैं और बर्बादी के दहाने पर पहुंच चुके हैं, तो हमने इनके ऊपर भरोसा किया जिन्होंने हर मोड़ पर ना सिर्फ हमको धोखा दिया, बल्कि हमारे जलते हुए घरों को देखकर अपने सर को पलटाकर वापस चले गए, जिन्होंने हमारे बच्चों की जवानी को जेल में बर्बाद होते देखकर ये लोग आवाज नहीं उठाए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मजलिस को वोट देकर कामयाब करिए। और दूसरा जलसा कब है? 10 तारीख को मैं फिर आ रहा हूं इंशाअल्लाह। क्या टाइम पे, कहां पे है? बाजू के ग्राउंड में आप आएंगे ना? आई लव यू, यू लव मी ऑल्सो, आई नो दैट। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। यकीनन जहां कहीं भी मॉब लिंचिंग होगी हम उसकी मजम्मत करते हैं। तो मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हाँ, पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे ना आप लोग? जरा हाथ उठाकर बता दीजिए कितने पतंग के निशान पर वोट दबाएंगे। जरा सेल फोन की लाइट खोल के दिखा दो सारी दुनिया को कि अमरावती में इंशाअल्लाह ताला पतंग के निशान पर बटन दबने वाला है। जलाओ फोन की लाइट ताकि इनकी दिमाग की बत्ती जले, जो बहुत ज्यादा आजकल बता रहे हैं, बात कर रहे हैं। अल्लाह आप तमाम को सलामत रखे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, नारे तकबीर। तो इंशाअल्लाह 10 तारीख को मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।